जय जिनेन्द्र, नमस्कार। कल हमने आनापान का अभ्यास सीखा था। अब हम उससे आगे का प्रारंभ करते हैं। आनापान के पश्चात जैसे ही आपकी सजगता बढ़ती है और आपका श्वासों से दोस्ती हो जाती है, आपकी श्वासों से पहचान हो जाती है। अभी आपकी श्वास इस प्रकार से चल रही थी कि जैसे महानगरों में हम जानते हैं कि पड़ोसी है उसको शकल से जानते हैं, लेकिन हमारा उससे कोई आत्मीयता नहीं होती, हमारा कोई परिचय नहीं होता। जबकि ग्रामीण परिवेश में हम रहते हैं तो हमारा पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता है। ऐसे ही हमारा जो पूरा शरीर है, इसमें क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनको हमको बारीकी से सीखना है और सजगता से देखना है। तो आनापान के द्वारा हमने कल अपनी श्वासों से परिचय किया और दोस्ती की, और हमने देखा कि श्वास की गतिविधि क्या है, कैसे श्वास अंदर आती है, कैसे बाहर जाती है, अंदर आने पर हमको क्या क्या अनुभव होते हैं, बाहर जाने पर हमको कैसा अनुभव होता है। तो ये हमने कल प्रक्रिया सीखी। अब एक चीज़ आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि हमारे जो फेफड़ों की क्षमता है वह 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन एक बार में लेने की होती है। अब हम लोग करते क्या हैं, हमारी समस्या ये है कि हम सब लोग बहुत कम, आधा लीटर 1 लीटर ऑक्सीजन से काम चलाते रहते हैं। अब यह कम ऑक्सीजन होने से परिणाम ये होता है कि जब आप देखेंगे किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को पूरा भोजन नहीं मिलता है तो क्या होता है, जब उसको पूरा भोजन नहीं मिलता है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। और जब हमारे शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर भी, हमारा मन, क्योंकि ये ऑक्सीजन है जो प्राण है, ये सब हमारा किससे आ रहा है, श्वासों से ही आ रहा है। तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, प्राण तत्व की कमी होगी, परिणाम स्वरूप हमारे अंदर बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और उन रोगों को दूर करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, गहरी श्वास जो है अंदर ले जानी है, बाकी का काम शरीर अपने आप कर लेगा, आपको कोई ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में हमको जो अगला अभ्यास करना है वह उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, काम वही है, लेकिन इसमें क्या है, पूरी तीव्र गति के साथ करना है। कैसे करना है, पूरी गहरी श्वास भरेंगे और फिर पूरी श्वास छोड़ देंगे तेज गति से। लेकिन ध्यान रहे, इसमें जो सावधानी है कि इतना अधिक दबाव नहीं देना है कि हमारा चेहरा भींच लें और तनाव हो। यह सब केवल हमको क्या करना है, अपने आप को अधिकतम आराम के लिए और अधिकतम फिट करने के लिए हमको ये अभ्यास सीखना है। एक बार में 20 बार करेंगे और 20-20 के 3 चक्र हम कर सकते हैं। गर्मियों में भस्त्रिका प्राणायाम कुछ कम करना चाहिए, एक चक्र से ही काम चलाएंगे, और जब मौसम अनुकूल होता जाएगा, सर्दियाँ आ जाएंगी, तब आप 3 चक्र प्राणायाम कर सकते हैं। अब अभी मैं 1 चक्र प्राणायाम करूँगा, और ये सब जो मैं बता रहा हूँ इनको बार बार मैं दोहराऊँगा नहीं, इसलिए हमने कल जहाँ से शुरू किया था आनापान वह करना है, उसके बाद में हम यह भस्त्रिका करेंगे। अब फिर से देख लीजिए मुझे, मैं एक बार करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आप करना। देखो, ये श्वास है, अभी हम हो सकता है कोई स्वर हमारा बंद हो। स्वर क्या बोलते हैं, जो नाक होती है ना, तो देखो ये श्वास गई, अब ये, अभी मेरे दोनों स्वर ठीक चल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, एक तरफ नाक देखेंगे आप कि श्वास कुछ कम जा रही है और एक तरफ ठीक जा रही है, कभी कभी दोनों स्वर बंद होते हैं, कभी कभी एक स्वर बंद होता है। तो यह हम देख लेंगे, और उससे करना कुछ नहीं है, आप तो गहरी श्वास भरना है केवल नाक से। स्वर विज्ञान फिर कभी हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मैं भर रहा हूँ, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, और आंखें बंद रखेंगे। और अभी आप मेरे साथ में आंखें खोल के कर रहा हूँ, उसके बाद में हम आंखें बंद करके कर सकेंगे।
आराम से 20 चक्र होने के उपरांत श्वास ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है। आँखें मृदुता से बंद हैं। जब भी हम योग का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, हम अपने पास में एक रूमाल, थोड़ा गर्म पानी, है ना, यह रखना आवश्यक है। और आजकल तो कोरोना है तो हमको सबको मास्क लगाकर मुंह ढक कर के रखना ही है। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे मास्क और कोरोना के जितने सावधानियां हैं वह हमको अमूमन ज़िंदगी में बराबर करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोरोना आज है तो हम साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रख रहे हैं और जब कोरोना नहीं रहेगा तब हम फिर से अपनी दिनचर्या में आ जाएं। हमारा जो साफ़ सफाई के जो नियम हमको भारत सरकार और डॉक्टर्स के द्वारा बताए जा रहे हैं उनका पूरा पालन करें और हमेशा करते रहें, क्योंकि अच्छी आदतें हैं और अच्छी आदतों से हमारा सबका भला होने वाला है। भस्त्रिका के बाद आप सब तसल्ली से बैठिए, आराम से बैठिए कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद में फिर हम अगला अभ्यास उसके बाद जो प्रारंभ करेंगे उसका नाम है कपालभाति। कपाल यानी ये हमारा जो चेहरा है, इसको बोलते हैं कपाल, और भाति यानी चमक। यह प्राणायाम भी कहते हैं और यह शुद्धि क्रियाओं में भी आता है। इससे क्या है, शरीर की शुद्धि होती है। जिस प्रकार से हम अभी अपने शरीर को नहा धो करके स्वस्थ करते हैं, शुद्ध करते हैं, शौच क्रिया शुद्धि क्रिया है, ऐसे ही पूरे जो फेफड़े हैं, श्वसन तंत्र है, इसकी शुद्धि करने के लिए यह कपालभाति होती है। कुछ आचार्य इसे प्राणायाम कहते हैं और कुछ आचार्यों ने इसको शुद्धि क्रियाओं में लिया है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि यह शुद्धि क्रिया है, या आप तो ऐसे मान के चलो, जब डॉक्टर आपको दवाई देता है तो आप ज़्यादा दिमाग लगाएं कि यह कौन सी गोली है, क्या है, इस पर दिमाग लगाने के बजाय हमने औषधि खाई, हमें आराम मिल गया, बस हमारे लिए इतना पर्याप्त है। उसी प्रकार से आप यह देखें कि हमने प्राणायाम किया, हमने आनापान किया, हमने भस्त्रिका की और हमने कपालभाति की, हमको आराम मिल गया। अब यह जो हम अभ्यास करने वाले हैं इसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे अभी आप नाक छिनक के देखो, देखो मैं छिनकता हूँ, अब ऐसे छिनकते हैं और छोटे बच्चों को सिखाते हैं, ऐसे आपको सिखाना पड़ रहा है। तो नाक जो छिनकना है केवल वही क्रिया करना है। देखो छिनकी, यह क्रिया लगातार करते रहेंगे तो यह कपालभाति हो जाती है। बाकी पेट वेट तो सब अपने आप अंदर जाता रहता है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं करता हूँ ऐसे 60 तक हमको करना है, 1 मिनट में 60 बार। और अच्छी स्थिति ये हो कि आप 1 मिनट में 120 बार करने लगें, वह आदर्श स्थिति है। और 1 मिनट में 60 बार करेंगे तो 5 मिनट में 300 बार हो जाएंगी। 5 मिनट यह कपालभाति लगातार करते रहें, बिना रुके, बिना कोई झटका दिए हुए, बस केवल देखिए करते रहिए। और जब आप कपालभाति कर चुकेंगे, आंखें बंद करके करेंगे और कपालभाति करते हुए आप पूरा विचार यह करना है कि हमारे शरीर से सभी प्रकार की गंदगी बाहर निकल रही है। हमारे श्वसन तंत्र में, हमारे श्वासों में, हमारे रक्त में जो दूषित वायु है, जो दूषित पदार्थ रक्त में शामिल हो गए हैं वह बाहर निकल रहे हैं, दूषित संस्कार हमारे बाहर निकल रहे हैं। और यह सब अभ्यास करते करते आप जो है लगातार कपालभाति करते रहेंगे और यह अभ्यास करते रहेंगे तो इससे जैसे ही आपके शुरू में तो आपको गिनती करना है, बाद में जब आप थक जाएं, रुक जाएं,
आंखें बंद ही रखें और धीरे से आप पाएंगे कि श्वास ना अंदर आ रही है और ना श्वास बाहर जा रही है। जब यह स्थिति आ जाती है उसको बोलते हैं कुंभक, केवल कुंभक। आपको ना उसमें श्वास को रोक के नहीं रखना, आपको कुछ नहीं करना, वो तो श्वास स्वतः अंदर आएगी और स्वतः बाहर जाएगी। और जब आप बहुत कपालभाति कर चुकेंगे तो श्वास आपकी रुक जाएगी, ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। थोड़ी देर के बाद श्वास देखेंगे आप स्वतः आने लगी। और जैसे ही श्वास पुनः आने लगे तब आप अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। और उस अभ्यास का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखो आपने वो देखा होगा, पहले एक पेंडुलम वाली घड़ी चलती थी, देखा था? तो उसमें क्या होता था कि ये घड़ी का जो पेंडुलम है वो कैसे गया, यूँ गया अपनी दूरी तक, फिर वापस आया और रुका नहीं, सीधा किधर चला गया, इधर, फिर ऐसे आया। जब यहाँ आ जाता था तो पेंडुलम का एक आवृत पूरा होता था। ऐसे ही इस अनुलोम विलोम में हमारा इधर से जाएंगे, ये गए, वापस आए और फिर सीधे चले गए और फिर वापस आए, 1 2। ठीक। अब इसमें क्या करना है, हमने ये हमारा पूरा हाथ है, एक अंगूठा, उसके बाद ये 4 उंगलियां, तो अंगूठे के बगल वाली दोनों उंगलियों को हमने ऐसे मोड़ लिया। फिर से देख लो, दाहिना हाथ, अंगूठा, अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियां, इसको ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा। अब ये क्या बन गई, हमारी नासिका मुद्रा बन गई ऐसे। और ये नासिका मुद्रा से हमने क्या किया, अब देखो बड़ा सुविधा हो जाएगी इससे, है ना। ये अब बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे दबा लेंगे, ऐसे कर लेंगे और ये ऐठा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप तो बस केवल हल्के हाथ से ये आपने रखा और आपका नासापुट बंद हो गया। इधर रखेंगे, इधर बंद हो जाएगा, इसको हटा देंगे। अब हमने पहले अंगूठे से बंद किया और बाईं ओर पूरी श्वास छोड़ दी, फिर बाईं ओर से श्वास ली, उंगलियों से बाएं नासापुट को बंद कर लिया और दाएं को छोड़ दिया, खोल दिया, है ना, ये देखो खोल दिया और दाएं से श्वास छोड़ दी, दाएं से फिर ले ली, दाएं को बंद किया, बाएं से छोड़ दी। यह अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक बार मैं फिर से करके बता देता हूँ, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है तो अपलोड होने में बहुत टाइम लेता है, इसलिए वीडियो में छोटे छोटे बनाने का प्रयास करूँगा, है ना। श्वास भर ली, इधर छोड़ दी, फिर भर ली, इधर से ही बंद किया, इधर छोड़ दी। समझ में आ गया? अगर नहीं आया हो तो आप मुझे फ़ोन कर लेना, 9926211773। मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा, है ना। और इस अभ्यास को हम 9 से 21 बार कर सकते हैं। 9 बार तो कम से कम करना ही है और 9 से 21 बार कर सकते हैं। इतना अभ्यास आप करें, इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहें। और जब कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे आप मोबाइल फ़ोन करके, SMS भेज करके मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।